हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबली रीइंफोर्स बीम के डिज़ाइन के बारे में। एक न्यूमेरिकल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डबली से बीम अगर आपको पता है डिज़ाइन करने के लिए क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया होगा। इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दी हुई है। जैसे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन बेंडिंग मोमेंट हमें दिया हुआ है ये वैल्यू। उसके बाद सेक्शन का साइज़ दिया होगा। तो सेक्शन का साइज़ यहाँ पर दिया है 250 इंटू में 380। उसके बाद कहा है कि 50 mm आपको इफेक्टिव कवर उसमें यूज करना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई बीम है, ये बीम है, ठीक है। इस बीम का आपको जो विड्थ दिया हुआ है, ये विड्थ दिया हुआ है 250 दिया हुआ है 250 mm का। और ये टोटल डेप्थ आपको दे रखा है, टोटल डेप्थ दे रखा है 380। तो इस 380 में से आपको 50 mm क्लियर कवर यूज करना है, 50 mm टॉप से और 50 mm बॉटम से, दोनों तरफ से 50 mm क्लियर कवर यूज करेंगे तो टोटल विड्थ हमारे पास बच जाएगा कितना, 150 mm का बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे 150 पे नहीं करेंगे, ये टोटल 250 पे करेंगे। ठीक है, और जो हमें ग्रेड दिया हुआ M20 है, FE 415 ग्रेड है स्टील का। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। यानी कि जिस बीम का हमें डिज़ाइन करना है वह बीम कितना मोमेंट चाहिए उसको, कितना मोमेंट वो मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कितना मोमेंट उस पर डिज़ाइन करना होगा हमको। तो उसके लिए फैक्टर लगाए हम लोग, फैक्टर बने कि कितना हम लोग फैक्टर सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके कि डिज़ाइन पर्पज़ के लिए कितना चाहिए, तो वो आ गया हमारा 120। मतलब कि हमें 120 ऐसा बीम का डिज़ाइन करना है, मतलब कि रिइंफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड करना है कि 120 किलो न्यूटन मीटर का लोड वो बियर कर पाए, इतना बेंडिंग मोमेंट वो एडजस्ट कर पाए। तो हम जानते हैं कि जब हम डबली का आपको एनालिसिस बताए थे तो उसमें हमने बताया था कि जो डबली का बीम था उसमें हमने 2 पार्ट में इसमें डिवाइड किए थे। एक को हमने सिंगली से बनाया था और एक को हमने डबली के लिए एनालिसिस किया हुआ था। इसको हमने सिंगली का यूज किया हुआ था और इसको हमने डबली के लिए यूज किया हुआ था। तो ये सिंगली में जो यूज किए थे इस बीम को, ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया था। सिर्फ ये टॉप में यहाँ पर खाली स्पेस था, यहाँ पर दोनों में रिइंफोर्समेंट दिए थे तीनों में। ठीक है, तो उसी में हमने क्या देखा था कि जो सिंगली से होता है, मतलब कि बीम अगर सिंगली से डिजाइन करते हैं तो कितना मोमेंट को रेसिस्ट कर सकता है उसको कहा जाता है MU लिमिटेड, यानी कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो वो लिमिटिंग मोमेंट हमने निकाला, वो तो जनरल फार्मूला से यूज कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए यूज करते हैं इसको। तो QBD स्क्वायर हमने वैल्यू इसका पुट किया, वो 0.138। क्यों 0.138 यूज किया, क्योंकि ग्रेड है FE 415। अगर FE 250 रहता तो 0.148 यूज करते और FE 500 रहता तो 0.133 यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने सिंगली वाले चैप्टर में इसको बता रखा है। तो इसके लिए हमने ये वैल्यू को यूज किया। FC के 20 दिया हुआ है, B हमें 250 है और D की वैल्यू देखिए, D में से 50 हमने घटाया है। देखिए यहाँ पर सिंगली यूज कर रहे हैं, सिंगली यूज कर रहे हैं मतलब कि जो हम बीम यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं तो पहले सिंगली से करेंगे। मतलब हम जो वहाँ पर डेप्थ यूज करेंगे ये टॉप से इतना तक यूज करेंगे, मतलब टोटल 380 तो 50 mm को इसमें से हमने घटा रखा, घटा देंगे 50 mm तो हमारे पास जो बचेगा वो 380 में से 50 निकल जाएगा यहाँ से। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाती है। तो MU लिमिटेड की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 75.14। अब देखिए, बीम का हमें डिज़ाइन करना है वो होना चाहिए 120, लेकिन बीम अगर सिंगली से डिज़ाइन करते हैं तो वो आ रहा है 75 ही। मतलब कि अगर हम सिंगली से डिज़ाइन करते हैं बीम को तो वो सिर्फ 75 किलो न्यूटन मीटर का ही लोड को बियर कर सकता था, इतना ही बेंडिंग मोमेंट को बियर करने के कैपेबल है। लेकिन हमें चाहिए 120, मतलब कि इस बीम को हम सिंगल से डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब जब हमने केस अप्लाई किया तो देखें कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर ग्रेटर हो रहा है MU लिमिटेड से। कितना ग्रेटर होगा, तो हम इस 120 में से 75 को घटा देंगे, हमें पता चलेगा कितना वो ग्रेटर हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, तो बीम को हमें डिज़ाइन करना होगा कहाँ से, डबली से। लिखेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ, लिखेंगे क्या कि सिंस बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर है MU लिमिटेड से तो सेक्शन विल डिजाइन एज डबली रीइंफोर्स बीम सेक्शन। ठीक है, तो इसको हमने डबली से डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमको क्या क्या निकालना पड़ता है, AST1, ठीक है, AST2 निकालेंगे और ASC, ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। तो AST1 निकालने के लिए हमको कहाँ से जाना था, सिंगली का जो हमने सेक्शन एज्यूम किया हुआ था, मतलब बैलेंस सेक्शन यूज किए थे सिंगली के लिए, तो वहाँ से हमको AST1 को कैलकुलेट कर लेना होगा। तो AST1 यहाँ से कैलकुलेट करके हमने देखा। तो AST1 के लिए हमने क्या अप्लाई किया, तो सेक्शन हमने
सी इज इक्वल टू 2 को अप्लाई किया। सी इज इक्वल टू 2 मतलब कंप्रेशन फोर्स टोटल टेंशन फोर्स के बराबर किए। तो यहाँ जो यूज करेंगे ये बैलेंस सेक्शन के लिए, मतलब यहाँ पर एक्स यू की जगह पर एक्स यू लिमिटेड का यूज करना होगा। एक्स यू लिमिटेड यूज होगा। एक्स यू लिमिटेड में हम जानते हैं कि एक्स यू लिमिटेड की जो वैल्यू होती है वो हमारी लिमिटिंग वैल्यू होती है, और वो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील ये चेंज होता है। एफी 250 के लिए 0.53D, एफी 415 के लिए 0.48 जो कि हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है, और एफी 500 के लिए 0.46D होता है। ठीक है, तो वो सारे वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, और यहाँ से देखिए ये रहा AST1 को यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो AST1 हमारा यहाँ पे आ गया वैल्यू कि AST1 कुछ आ गया 789.69 mm²। ठीक है, अब हम बात करते हैं AST2 के लिए। AST2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? AST2 के लिए मतलब कि हमको कितना एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट हो रहा है उसके लिए हमको AST2 का डिज़ाइन करना होता है। तो एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला 120 हमारा जो बीम का एक्चुअल में है रीडिंग उसका, मतलब इतना बेंडिंग मोमेंट को वो बियर करना चाहता है, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको रेसिस्ट करने के लिए वो 75 का ही है। मतलब कि हमें कितना बेंडिंग मोमेंट एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो इसको घटाएं तो हमें ये वैल्यू हमें मिला 44.86 किलोन्यूटन मीटर। मतलब ये वो बेंडिंग मोमेंट है जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमने यूज किया हुआ है AST2। तो AST2 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एडिशनल बेंडिंग मोमेंट को यानी कि इस एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट को हम इक्वेट करेंगे किससे, तो इसके जो हमारे पास में है टेंशन साइड का लीवर आर्म यानी कि उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है हमको क्या, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। यानी टेंशन साइड के मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से हम इक्वेट करेंगे एडिशनल बेंडिंग मोमेंट को, तब हमें ये वैल्यू मिलेगा। कौन सा मिलेगा, तो AST2 का मिलेगा। मतलब फिर से हम रिपीट करना चाहें तो ये बात आएगी सामने कि AST2 निकालने के लिए, AST2 को कैलकुलेट करने के लिए हमको एडिशनल बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट करना होगा। एडिशनल बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट करना होगा किसे, तो टेंशन साइड के मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से उसको हमने इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद यहाँ से AST2 की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अब AST2 यहाँ से कैलकुलेट हो तो गई, कैलकुलेट हमारे पास ये सारी वैल्यू हमें दे रखी है। डी की वैल्यू 330 आ गई है। हमने बताया था ना कि डी की वैल्यू 330 कैसे हुई, तो चूँकि टोटल वैल्यू हमारे पास था 380, तो 50 यहाँ से हमने यूज किया क्लियर कवर, 350 हो गया, 50 हमने यहाँ से यूज किया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 330। तो 330 में से सॉरी यहाँ से 330 आया था, 330 में से 50 घटाए तो हमें मिल जाएगा 280 के करीब में। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो AST2 हमें बच रहा है, तो AST2 हम यहाँ से यूज कर लेंगे। अब AST2 निकालने के बाद हमको अब ज़रूरत है निकालने के लिए ASC की वैल्यू। अब ASC कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमने बताया था कि C2 को इक्वेट करेंगे हम T2 से, यानी कि जो सेकेंड वाला बीम हमने जो एनालिसिस किया हुआ है उस बीम में हमने क्या करना है कि कंप्रेशन फोर्स को टेंशन फोर्स के बराबर करना होता है। अब यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स टेंशन फोर्स के बराबर तो हो गया, लेकिन ये चीज़ों को करना है, लेकिन हमें यहाँ पर जो कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू मिली थी वो कुछ इस प्रकार से मिली थी, और टेंशन फोर्स हमारा एज इट इज़ सेम ही था। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ था, प्रॉब्लम ये था कि हमको यहाँ से FAC कैलकुलेट करना है। FAC कैलकुलेट करने के लिए हमने बता रखा था कि पहले कैलकुलेट करना होगा ESC यानी कि स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन जोन में जो स्टील लगा हुआ है उसमें हमको स्ट्रेन पता करना है। तो हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे कि XU लिमिटेड माइनस D डैश डिवाइड बाई XU लिमिटेड, ये पूरा हमने यूज किया हुआ था डेरिवेशन से। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर हमने डिटेल्स में बता रखा है, आप ज़रूर देख लें उसे। तो इस तरह से हमने स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट किए तो हमारे पास निकल के ये वैल्यू आई सामने। XU लिमिटेड हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, ये रहा XU लिमिटेड एज पर ग्रेड ऑफ स्टील, ये वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है। इस वैल्यू में से D डैश घटाए। D डैश मतलब होता है, D डैश का मतलब आया कि ये हमारा जो टॉप का जो इफेक्टिव कवर आएगा क्लियर कवर, इसको कहा गया D डैश, और जो हमारा बॉटम का ये क्लियर कवर आएगा ये हमारा स्मॉल d आता है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जब यूज किया यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के साथ में हमें क्या मिला, तो ये स्ट्रेन की वैल्यू मिल गई। अब इस स्ट्रेन के हेल्प से हमने निकाला FAC। देखिए FAC दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के लिए। एक तो आप ये हमने जो किया हुआ है ये किया हुआ है इंटरपोलेशन, यानी कि डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं मिला। ग्राफ में जब हमने देखा इस IS 456 में जब हमने ग्राफ में देखा तो इस डायरेक्ट वैल्यू हमें ये नहीं मिला, या तो 235.00 235 का हमें वैल्यू मिला और 240 का मिला, हमें चाहिए 239 का। तो वहाँ पर इंटरपोलेशन करना पड़ता है। ये इंटरपोलेशन की प्रक्रिया अगर आपको नहीं आती हो तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे इंटरपोलेशन कैसे किया जाता है। तो इंटरपोलेशन करने के बाद हमें यहाँ से FAC की वैल्यू मिली, वो आ गई 342।
ठीक है, 342 हमें एफएससी की वैल्यू आ गई। इस एफएससी को हमने यहाँ पर पुट किया और पुट करने के बाद हमने यहाँ से एएससी भी कैलकुलेट कर लिए। तब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गए, एएससी भी आ गया, AST1 भी आ गया एंड AST2 भी आ गया। अब क्या करेंगे कि AST1 और AST2 दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमने जो मिनिमम कितना आना चाहिए और मैक्सिमम कितना आना चाहिए। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए AST को हमने टोटल कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, टोटल AST यानी कि AST1 AST2 दोनों को कैलकुलेट किए, हमारी वैल्यू आ गई इतनी। अब इसके बाद हम मिनिमम AST एंड मैक्सिमम AST का कैलकुलेशन करेंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ये वैल्यू लाई करना चाहिए। उसके बाद ये वैल्यू अगर उसके बीच में लाई करता है तब तो ठीक है, हमारा सेफ़ है स्ट्रक्चर। नहीं लाई करता है तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ़ नहीं है, हमें रीडिज़ाइन करना होगा। तो से यहाँ पर देखिए हमने AST यहाँ पर कैलकुलेट किया, मिनिमम तो आया 168 और मैक्सिमम हमारा टेंसाइल स्ट्रेस आ गया 3800। तब देखिए यहाँ पे हमारे जो वैल्यू आया है AST के लिए 1233 आया। तो ये 1233 जो है, ये 1233 168 और 3800 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब हमारा ये दोनों वैल्यू क्या है तो सेफ़ है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारा क्या है तो सेफ़ है। जब सेफ़ हो गए तो इसके लिए हमको प्रोवाइड करना होगा और AC हमारा इतना है, इसके लिए भी यूज कर लेंगे मिनिमम और मैक्सिमम का कंडीशन, फार्मूला सेम होता है। तो उसके बाद हम लोग यूज करेंगे कि कितना हम प्रोवाइड करेंगे AST में रीइंफोर्समेंट और AC में रीइंफोर्समेंट। ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है वो खुद से होता है कि आप 25 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं कि 20 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं कि 16 mm का कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये थे आज के क्लास में कि हम लोग डबली में बीम का डिज़ाइन कैसे करेंगे और कुछ उसके स्टेप्स थे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।